मेरा फोकस था कि मुझे साइंस कवर करनी है, क्योंकि साइंस का मैंने पीवाईक्यू देखे थे तो साइंस का पार्ट ज्यादा था। जनरल बेसिक नॉलेज में भी साइंस के क्वेश्चंस आ रहे थे। 12th में ऐसा सोचना ही नहीं है कि मेरी आर्ट्स थी या साइंस थी, कॉमर्स थी तो मेरा अलग रहेगा। सबके लिए सेम ही रहता है, क्योंकि 10th के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं अप टू 10th। अच्छा अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो उसमें हमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड हमने कहीं पढ़ा नहीं होता। प्रीवियस ईयर से ही हमें जितना हो सके प्रीवियस ईयर से ही कवर करना है टीचिंग एप्टीट्यूड। So, first of all, Alfisha, many congratulations for your selection in Jamia Millia Islamia University for B.Ed, for general B.Ed course basically. तो इस कड़ी में मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि अल्फिशा हमारे साथ किसी भी क्लासेस में या किसी तरीके के मॉक टेस्ट के या नोट्स के कोर्स में इन्होंने इनरोल नहीं करा था, बट फॉर श्योर इन्होंने हमारे साथ मॉक टेस्ट जो मॉक इंटरव्यूज होते हैं जेएमआई में, उसके लिए इन्होंने डेली वाइज के साथ प्रैक्टिस जरूर करा था, जो कि श्योरली फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो इसी के साथ अल्फिशा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जेएमआई के पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 170 रहते हैं, ठीक है? और उस 170 क्वेश्चंस में आपको साइंस के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सोशल साइंस के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, थोड़े पार्ट आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के भी मिलेंगे, मैथ्स रीजनिंग के भी मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी के भी मिलेंगे। उसके बाद अभी नया सिलेबस में कुछ चेंजेस भी आए हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको अपना मीडियम लैंग्वेज उस हिसाब से चूज करना रहता है, तो उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिले होंगे। तो अल्फिशा, मैं आपसे सिलेबस के अकॉर्डिंग जानना चाह रही हूँ कि आपने सब्जेक्ट प्रिपरेशन कैसे करा था अल्फिशा? यस मैम। तो सबसे पहले मेरा फोकस था कि मुझे साइंस कवर करनी है, क्योंकि साइंस का मैंने पीवाईक्यू देखे थे तो साइंस का पार्ट ज्यादा था। जनरल बेसिक नॉलेज में भी साइंस के क्वेश्चंस आ रहे थे हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए। तो मैंने साइंस में सबसे पहले अपनी बायो हमारी प्रिपेयर करी थी 11th और 12th की, क्योंकि मेरा पीसीएम था। तो बायो की मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। मैंने स्पेशली जामिया बीएड के लिए, कोई सी बीएड एग्जाम के लिए अपनी बायो को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी थी। फर्स्ट स्टेप मेरा यही था 11th 12th की बायो। देन नॉर्मल बाकी की साइंस के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अप टू 10th, ठीक है, उतना 10th तक कर रहे हैं तो ठीक है। मैंने सोशल साइंस के लिए कोई ऐसे अलग से प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा नहीं करी थी। मैंने 9th और 10th की एक बार बुक रीड कर ली थी सोशल साइंस के लिए, वो इनफ है। ज्योग्राफी का पार्ट थोड़ा ज्यादा ही आता है, नॉर्मली वो हमें साइंस में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। ज्योग्राफी से वगैरह के बारे में आता है, या हमारे नेशनल पार्क्स के बारे में। वो इस लेवल का आता है कि अगर आपने कभी सुना भी है तो याद रहेगा। आता है बेसिक ही है जामिया का बीएड का पेपर। अगर आपको बेसिक नॉलेज है स्कूल लेवल तक, 10th लेवल तक भी अगर नॉलेज है तो वो इजी है आपके लिए। तो मैंने अपनी 10th तक नॉलेज स्ट्रॉन्ग रखी थी। बायो के लिए मैंने 11th 12th करी थी, और क्योंकि मुझे केमिस्ट्री सब्जेक्ट मेरा है इसलिए मैंने केमिस्ट्री भी अपनी स्ट्रॉन्ग रखी थी। ये चीज थी। बच्चे ये सोचते हैं कि बीएड का एग्जाम है, करंट अफेयर्स आएंगे, जनरल नॉलेज, तो उससे थोड़ा ये हो जाता है कि ये कैसे करें। तो मैंने उस पर ज्यादा अपने आपको प्रेशराइज नहीं किया था। करंट अफेयर्स की नॉर्मली मैंने डेली करंट अफेयर्स भी नहीं करे, नॉर्मल एक दो वीडियोस जो होती है कंबाइंड करंट अफेयर्स की वो देखी थी। और जनरल नॉलेज के लिए खास मैंने कुछ करा नहीं था, जो मुझे आता था वो ही मैंने अपने सब्जेक्ट पे फोकस किया था और रीजनिंग पर। ओके। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम लैंग्वेज के पार्ट को देखें, इंग्लिश हिंदी के भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, या टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट को हम देखें, तो श्योरली उसके लिए बच्चे कैसे प्रिपेयर करें अल्फिशा? अगर किसी स्टूडेंट का इंग्लिश कमजोर है, हिंदी कमजोर है, टीचिंग एप्टीट्यूड ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स पहली बार ही पढ़ रहे होते, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अल्फिशा? इंग्लिश में नरेशन पे बहुत फोकस रहता है। तो मैं इंग्लिश में अपनी प्रिपरेशन में सिर्फ और सिर्फ नरेशन करे थे। नरेशन एंड टेंसेस मेरे अकॉर्डिंगली ये दो इनफ थे। हमें जिस हिसाब से क्वेश्चंस आए थे नरेशन एंड टेंसेस इनफ थे। बाकी स्पेलिंग्स के क्वेश्चंस आते हैं, करेक्ट स्पेलिंग वो हमें देखने में पता लग जाती है, समझ आ जाती है कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। ओके। इंग्लिश में क्वेश्चन थे मेरे लिए इनफ रहा था, नरेशन टेंसेस आर इनफ। और टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने कुछ नहीं करा। मैंने एक प्लेलिस्ट देखी थी, दिल्ली वाइट की ही प्लेलिस्ट थी टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो वो देखी। और बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड भी तुम्हारे मतलब अपने आप से समझ आ जाता है कि एज अ टीचर अपने आप को टीचर की तरह रख के देखो कि उस सिचुएशन में तुम क्या करोगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड भी
प्ले लिस्ट से हो गया था, और इंग्लिश के लिए नरेशन एंड टेंसेस। ओके ओके, ठीक है। और हिंदी के पार्ट को अगर हम थोड़ा सा करें एनालाइज, तो हिंदी के पार्ट को आपने कैसे करा था? नहीं, हमें चॉइस होती है, जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इन तीनों में से हमें एक चूज करना होता है। तो मैंने मीडियम इंग्लिश चूज करा था, तो इंग्लिश के करें। हिंदी का मैंने करा था, तो हिंदी वालों को हिंदी करना था, और उर्दू वालों को उर्दू। हिंदी के भी एक बार मैंने ऐसी कूट थ्रू देखा था, तो बेसिकली ग्रामर, अलंकार वगैरह थे, मुहावरे थोड़े बहुत ऐसे ही थे। ओके, ठीक है अल्फिशा, ये तो बात हो गई हमारी सिलेबस से। अल्फिशा, लेट्स से मैं एकदम न्यू कमर हूँ, ठीक है, मुझे बीएड के सिलेबस के रिगार्डिंग, स्पेशली मैं अगर सेंटर रखूँ जेएमआई के बीएड के सिलेबस के रिगार्डिंग, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। मैंने सिर्फ अपने आप को ये कहा कि हाँ मुझे बीएड परस्यू करना है, और बीएड के लिए मुझे बेस्ट जगह जानी है, दैट इज जेएमआई, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। तो मैं शुरू कैसे करूं सिलेबस के लिए? मेरा पहला अप्रोच क्या होना चाहिए अल्फिशा? पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि एक बार 9th की टेक्स्ट बुक्स जो है, साइंस की और सोशल साइंस की, वो एक बार पढ़ लो। तो उससे थोड़ा सा आइडिया लगने लग जाता है कि, क्योंकि जामिया में तुम्हारी बेसिक ही चेक करते हैं बीएड में, वो अच्छे से आनी चाहिए। और बेसिक तो इम्पोर्टेंट है ही, तो 9th 10th की टेक्स्ट बुक्स तुम्हें रीड करनी चाहिए। ठीक है, फिर पीवाईक्यूज। ओके। अल्फिशा, यहाँ पे ना जब मैंने आपसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था सिलेबस के रिगार्डिंग, तो आपने कहा था कि आपका पीसीएम बैकग्राउंड था एंड केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा था ग्रेजुएशन के टाइम पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक एजुकेशन बैकग्राउंड कितना मैटर करता है जेएमआई बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में? लेट्स से अगर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड की हूँ, या फिर कोई स्टूडेंट एमकॉम किया हुआ है, तो उसके लिए कितना डिफरेंस आएगा एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट से इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने में? तो जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि बेसिक बेसिक अप टू 10th, मोस्टली मैक्सिमम जो पेपर का पार्ट है वो 10th से मिलेगा। तो इसलिए हमें अपना बेसिक क्लियर करना है। 11th 12th में ऐसा सोचना ही नहीं है कि मेरी आर्ट्स थी या साइंस थी, कॉमर्स थी, तो मेरा अलग रहेगा। सबके लिए सेम ही रहता है, क्योंकि 10th के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अप टू 10th। जो 11th का साइंस से भी वैसे ही आता है, आर्ट्स से भी वैसे ही आता है। ठीक है। और जेएमआई के पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कितना रोल प्ले करते हैं अल्फिशा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो उसमें हमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड हमने कहीं पढ़ा नहीं होता, प्रीवियस ईयर से हमें जितना हो सके प्रीवियस ईयर से ही कवर करना है टीचिंग एप्टीट्यूड। उससे कि हमें नॉलेज मिलती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और किस टाइप की हमें थिंकिंग लेकर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो पीवाईक्यू ही है हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। ठीक है, बाकी पीवाईक्यू से ये आइडिया लग जाता है कि किस पोर्शन में हम ज्यादा अपना ध्यान दें। जैसे मैंने कहा, मैंने बायो में ज्यादा ध्यान दिया अपने साइंस पार्ट से, और मुझे लग रहा था ज्योग्राफी में भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बैलेंस करते हैं, अगर साइंस से बायो में कर रहे हैं तो वो आर्ट से ज्योग्राफी में कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और अल्फिशा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ड्यूरिंग प्रिपरेशन क्या होता है ना, जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं अपने पढ़ाई को लेके, तो कई बार ये होता है ना, प्रिपरेशन के दौरान हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार हमें फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना होता है, ऐसा हो जाता है कि हमारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी उस टाइम पे पड़ गई है, हमारे भाई का बर्थडे उस टाइम पे पड़ गया है, तो आप किसे ना बोलोगे? इस वजह से ना हमारी कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा ब्रेकेज आ जाता है। तो आप कैसे कम बैक करते हो? आपके लिए जो मोस्ट इंस्पिरेशनल टाइम, अगर मैं बोलूँ कि हाँ आप वहां से इंस्पिरेशन लेके आप फिर पढ़ने बैठते हो, वो क्या होती है चीजें? तो जैसे कि जब मैं अपना प्रिपरेशन कर रही थी, तो ऐसे आती थी सिचुएशन कि नहीं मुझे वहां जाना है, या घर में कुछ हो गया, मेरी पढ़ाई छूट गई 2-2 दिन के लिए, 3-3 दिन के लिए। तो अगर तुम्हारी एक दिन के लिए पढ़ाई छूट रही है तो कोई बात नहीं, उस मोमेंट में रहो। एकदम अपने आप को इतना प्रेशराइज नहीं करना है कि सिर्फ मुझे ये पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तुम नॉलेज लेते जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। रिवाइज करना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं पढ़ती थी, फिर मेरी छूट भी जाती थी पढ़ाई 2-3 दिन के लिए, पर मेरा ये था कि मुझे ये फायदा था क्योंकि मैं ट्यूशन देती थी। तो मेरा एक कनेक्शन रहता ही था पढ़ाई से, क्योंकि बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ, 8th है 9th है, तो वहां से भी मुझे नॉलेज मिल रही है, और वो मेरे लिए बहुत खुल रहा है।
ट्यूशन पढ़ाना मेरे टेट के एग्जाम क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल रहा है, क्योंकि वहाँ से Okay, मेरे बेसिक ठीक है, ठीक है अल्फिशा। और अल्फिशा, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि एज एन इंडिपेंडेंट व्यूअर के लिए आपकी क्या फीडबैक रहेगी अल्फिशा? रिपीट करेंगे आप क्वेश्चन प्लीज? हाँ हाँ श्योर, मैं कह रही हूँ कि एज एन इंडिपेंडेंट व्यूअर आपकी डेली वाइब्स के लिए क्या फीडबैक रहेगी अल्फिशा? मेरी डेली लाइफ की यही फीडबैक रहेगी कि मैं बहुत टाइम से इससे कनेक्टेड हूँ। मैंने कोई भी शायद नहीं लिया है, भले कोई भी कोर्सेज या कोई भी टेस्ट वगैरह, बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने हमारा कोर्स नहीं लिया तो हमको ये चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे। सबको इक्वली हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे मेरा मॉक इंटरव्यू हुआ, बिना किसी कोर्स या कोई भी कुछ लिए हुए मॉक इंटरव्यू हुआ, अच्छे से मुझे गाइडेंस भी दी गई। दिल्ली वाइब के मॉक इंटरव्यू से ही मेरा इंटरव्यू जामिया का अच्छा गया, क्योंकि यहाँ से मुझे समझ आया कि पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। ओके, मुझे बताया था, कोई क्वेश्चन पूछा था, मैं उसका आंसर नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने मुझे गाइड करा कि तुम अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, तुम अपने बोलने का तरीका कैसे करो। तो यहाँ से हमें फुल गाइडेंस मिलती है। हमें ये नहीं है कि हमें इनका कोर्स खरीदना पड़ेगा तभी हमें बताएंगे। तो एक ही बहुत ही ट्रांसपेरेंसी भी है और अच्छे टीचर्स वगैरह भी हैं। मैंने यूट्यूब पे जैसे मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट देखी, तो वहां से मुझे इतनी हेल्प मिली। तो बीएड का मेरे लाइफ में माहौल बना रहा दिल्ली वाइब की वजह से। अगर इस प्लेटफॉर्म से मैं नहीं जुड़ती, कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करती, तो मेरा लिंक टूट जाता बीएड से। लेकिन दिल्ली वाइब ने वो टूटने नहीं दिया, मेरी ये हेल्प करी। ओके, ठीक है अल्फिशा, थैंक यू सो मच। So basically this will be all for this particular session. Thank you so much and all the best for your upcoming journey. Thank you, Alfisha.